साथियों नमस्कार। मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हिंदी व्याकरण कवर करवाएंगे। यदि आप साइंस का स्टूडेंट है तब पर भी आपके लिए है, कॉमर्स का है तब पर भी आपके लिए, आर्ट्स का है तब पर भी आपके लिए। तो यहाँ से 30 प्रश्न लगभग लड़ने का 100% गारंटी है हमारी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। 30 नंबर यदि आना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दांत से उच्चारण होता है, समझ लीजिए क्या होगा, दांत से उच्चारण स्थान होगा। तो वर्ग, तो यानी तो वर्ग का मतलब तो थो दो दो 9 तक जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न 9 तक जाएगा। हम बता दिए आंसर दांत से। ठीक है, आ गई है। दूसरा नंबर प्रश्न है प वर्ग। प वर्ग है ना, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है आंसर होठ। प वर्ग यानी प फ ब भ म, ये 5 व्यंजन होगा। प फ ब भ म, तो ये होठ से होता है, होठ से। ठीक है, आगे आइए। 3 नंबर प्रश्न है आपका। 3 नंबर प्रश्न है कि च वर्ग। च वर्ग कहाँ से बोला जाता है ना, च वर्ग, च छ जो जो यों तक जाएगा ये, है ना। तो ये तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट हम बताएंगे वर्णमाला। उतना समय नहीं है आप हमारे पास या आपके पास कि प्रत्येक ऑप्शन के साथ हम बता सकें। ठीक है, आगे ये अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है, अक्षर त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे, है ना। तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल जब पूछेगा तो अक्षत्र ज्ञ होता है ना, अक्षत्र ज्ञ। ओके, आगे आइए। 6ठा नंबर प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्सम। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक कौन सा शब्द है, तो तत्सम होगा, है ना। आगे ये 7 नंबर प्रश्न है आपका, आग कौन सा शब्द है। देखिए, आग कौन सा शब्द है, तो तब दब, है ना, तब दब होगा। ठीक है, आगे आइए। 8 नंबर प्रश्न है आपका, पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है ना, पृथ्वी तत्सम है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तत्सम होगा, है ना। आगे आइए। टेबुल कौन सा शब्द है, विदेशज। ओके, विदेशज होगा। आगे आइए। नाक कौन सा शब्द है, ध्यान से दीजिए, रूढ़। नाक कौन सा शब्द है, रूढ़। आपसे ऐसा प्रश्न बन सकता है या पूछ सकता है। रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल दे, नाक भी दे देगा और कुछ डाल सकता है वहाँ पे। तो नाक कौन सा शब्द है, रूढ़। ठीक, आगे आइए। आप ये एड से मत घबराइएगा। ठीक है, मेरा वेबसाइट पे एड अब चलने लगा है, तो इनसे भी कुछ इनकम हो जाता है। फूल कौन सा संज्ञा है, फूल कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक। फूल कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक। ठीक है, आगे आइए। ईमानदारी कौन सा संज्ञा, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, तो ये भाववाचक होगा। ईमानदारी, भाव मतलब समझ, किसी को यदि रुपया हम दे रहे हैं, भाव और विचार को देख ही देते, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ईमानदारी कौन सा है, भाववाचक। ठीक है। लंबोदर कौन सा समास है ना, लंबोदर, क्षमा करना, लंबोदर कौन सा शब्द है ना, योग रूट। लंबोदर कौन सा शब्द है, योग रूट। आगे आइए। सोना कौन सा, सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सोना को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक होगा। ठीक, आगे आइए। मैं कौन सा पुरुष है, मैं कौन, उत्तम पुरुष। मैं, देखिए मैं पूछ रहा है, मैं कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पहला ही होना चाहिए, है ना। तो उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, एक यहाँ तक हो गया। दूसरा पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आइए। दूसरा में क्या, आप कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक। क्या होगा, निश्चयवाचक। आगे आइए। 17 नंबर प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है, क्वेश्चन मार्क। पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम। क्या होगा, तत्सम। आगे आइए। ख्याल कौन सा शब्द है, ख्याल कौन सा शब्द है, विदेशज। विदेशज, ध्यान से, विदेशज। ओके, आगे आइए। तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ, देशज। कौन सा होगा, देशज। ओके। गोल विशेषण है, गोल विशेषण है, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, गोल विशेषण है ना, तो डायरेक्ट गुणवाचक विशेषण। क्या होगा, गोल, गुण है उसमें तब ना गोल है हुआ जी। आगे आओ। कोई विशेषण है, कोई विशेषण है, पूछ रहा आपसे, कोई विशेषण है ना, तो सर्वनामिक विशेषण। कोई विशेषण है तो सर्वनामिक विशेषण होगा क्या ये। ठीक है। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। देखिए, भूतकाल, भविष्यकाल, है ना,
वर्तमान काल, तुम जा रहे हो यानी वर्तमान काल होगा, है ना। तो वर्तमान काल, ठीक है। आ गया ये। कौन सा, क्षमा करना, ना कौन सा लिंग है, ना कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक। आगे आओ जी। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ओके। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक, ना आ गया, ध्यान से दीजिएगा। हम लगभग कुछ दिन पहले वीडियो हम बनाए थे, आप लोगों को हम डाल भी दिए थे। 9 कौन सा समास, इसमें गिनती की संख्या आ रहा है ना, तो क्षमा करना जी, नवयुवक कर्मधारय होगा, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, हाइफन का चिन्ह रहेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। दो, प्रतिदिन, हाइफन का साइन नहीं है, इसलिए अवयवी भाव समास हुआ, ठीक है। प्रति उपसर्ग है ना, ठीक है। देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष। देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष, ठीक है। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुब्री। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुब्री, ठीक है। आगे आओ जी। पाप पुण्य कौन सा समास? देखिए, पाप पुण्य कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास क्यों होगा? द्वंद्व समास क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइफन का साइन है, इसलिए द्वंद्व समास होगा, ठीक है। आगे ये। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? तो द्विगु समास। दोपहर, देखिए गिनती की संख्या हमारे, दोपहर द्विगु समास, ठीक है। आगे ये तीसरा नंबर पे आ रहे हैं, फटाफट, है ना। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो डायरेक्ट निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। आगे आइए। ओह, यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य? यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। आगे आओ जी। हाँ, हालांकि आपको नहीं समझ में आता होगा, घबराइएगा मत, ठीक है, क्योंकि आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रहेगा कि हाँ, यदि ऐसा प्रश्न मान लीजिए 30 प्रश्न लड़ गया तो आप मार के आइएगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, देखिए संकेतवाचक वाक्य, ठीक। 34 नंबर प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? तुम अपने काम में सफल रहो, तो इच्छावाचक, यानी कोई भी काम में यदि आपको इच्छा करता है ना, आप वही कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा, अन्यथा दूसरा काम कीजिएगा तो सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। समझ लीजिए बात को। यदि आपको पढ़ाई में मन लगता है तो पढ़ाई के सिवा दूसरा काम कीजिएगा, आपको मन नहीं लगेगा। तो यहाँ वही पूछा गया था प्रश्न में, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? इच्छावाचक, यानी इच्छा जो यानी डिपेंड करता है मन पे, हम वही काम करते हैं। बट ये मेरा भी सोच है, हमको जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो मत कीजिएगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे क्रम तत्पुरुष, ओके। आ गई है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग क्रम तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त क्रम तत्पुरुष। यथासंभव कौन सा समास है? भाई यहाँ पे उपसर्ग आ गया है तो अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। आ गया। बिना पानी कौन सा समास है? बिना पानी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक। आ गया जी। दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी, ये गिनती में आ रही है ना, गिनती में आ रहा है ना, तो द्विगु समास होगा, ठीक। पदबंध कितने प्रकार हैं? पदबंध कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन मार्क। तो 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार छोड़िए, आपसे यही प्रश्न पूछेगा तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द पूछ रहा आपसे। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। मंत्रिमंडल अशुद्ध शब्द है, यानी गलत लिखा हुआ, ठीक है। मंत्रिमंडल, है ना। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, आपको ये थोड़ा वोकेबुलरी टैलेंट होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा। साप्ताहिक गलत है लिखा हुआ, इसलिए शो कर दिया। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है ना। अशुद्ध शब्द डायरेक्ट नक्षत्र गलत है, अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। आ गया ये। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विपदगा, ठीक।
निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं, इच्छा का ना, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा भी होगा, कामना भी होगा, स्प्रिया भी होगा, यातना नहीं होगा ना। 4th नंबर पे आ जाइए डायरेक्ट आप 4th नंबर पे। अड़तालीस नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची सर नहीं होगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब मुँह भी होता, मध्यपुरुष नीर भी होगा, है ना। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पावक, ठीक है, पावक, पावक होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, सदन, शाला, निकेतन, ठीक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से पूछेगा तो 4 भेद होते हैं, ठीक है। आगे आइए। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो 3 भेद होगा मेरे भाई। कितने भेद? 3 भेद हो गए, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द में कितने भेद हैं? 8 भेद। ऐसा प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो लगभग ये 12 से ही स्टार्टिंग है, व्याकरण में पूछा जा रहा है बार बार। 10वीं में भी पूछा जाता है, 12वीं में भी पूछा जाता है। विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद हैं? तो भाई 8 भेद होते हैं, ठीक है। आगे आइए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? क्वेश्चन मार्क। कुलीन, ठीक है, क्या होगा? कुलीन होगा। आगे आइए। यथा समय समास है। यथा समय अवयवी भाव होगा, क्या होगा? अवयवी भाव होगा। प्रत्येक समास है। प्रत्येक क्या होगा? समास होगा भाई, अवयवी भाव, क्योंकि प्रति यानी उपसर्ग आ गया, देख लिए, प्रत्येक, है ना, अवयवी भाव, ठीक। इसलिए हम आज कवर करवा रहे हैं। आप एग्जाम दे के आइएगा तो देख लीजिएगा, है ना। तो यदि आपका एक दिन गैपिंग मिलेगा तो इंग्लिश पे भी फोकस हम लोग करेंगे बहुत जल्द, है ना। आज ही अपलोड करने का प्रयास हम करेंगे शाम तक में। उनके बाद आज जो भी पेपर होगा सॉल्यूशन दे देंगे, है ना। सबसे पहले देने का प्रयास हम करेंगे। तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है यानी पूछेगा आपसे तिरंगा कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। आ गई है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या, सूर्य का सूर्या, ठीक। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, अपादान से, देखिए डायरेक्ट याद कर लीजिए, अपादान से, अपादान से, अपादान से जहां आ गया अपादान लग जाएगा, ठीक। 5वां में आ जाइए डायरेक्ट। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण से, करण से, ठीक, करण से, ओके। माँ ने बच्चों को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? क्रम, ठीक है, क्रम, है ना, काम किया इसलिए क्रम होगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका, ठीक, नायिका, ओके। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशया, आ लगेगा, ठीक मेरे भाई। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री, ठीक, नेता का उल्टा नेत्री होगा, ध्यान दीजिएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दात्री, हाँ, दात्री होगा, ठीक है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी, ओके मेरे भाई। लो भाई, च छ ज में आता है ये, है ना, च छ ज झ य, है ना, तो ये तालु से बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हर्षऊ है, हर्षऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ, ये याद करना पड़ेगा आपको। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय, समूज, समुच्चय देख लेते हैं ना।
सम जोर उत जोर आ, समुच्चय का संधि विच्छेद इस तरह बनेगा। स मोहलंद जोर उ तहलन जोर आकयो। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद भी क्लियर करवा रहे हैं, है ना। सूर्य जोर उदय, आपको ध्यान देना है, वहां तो ऑप्शन में रहेगा ही ना, तो डायरेक्ट सही का निशान लगना चाहिए, इसलिए हम कवर करवा रहे हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर इंद्र। ओके, क्या आप जा रहे हैं इस वाक्य में कौन सा निपात है? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न बोधक। ओके, प्रश्न बोधक। मैं भी यह जानता हूं इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बलदायक निपात। कौन सा होगा? बलदायक निपात। छठा में हम लोग चलते हैं ना। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात? ऐसा प्रश्न 100% संभावना है कि लड़ ही जाएगा। न याद नहीं पढ़िएगा तो आपको वहां से आइएगा रोइएगा, ये हमारी गारंटी है। चलो जी, तुम्हें राम ने आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तक कौन सा? बलदायक निपात, है ना। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? बलदायक। जिसमें जान हो बलदायक अधिकतर आएगा, ठीक। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? विस्मयादिबोधक। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा हम हाई लेवल तक क्लियर करवा रहे हैं, एसएससी का भी हम क्लियर करवा रहे हैं, तो इससे प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा ना, तो आपसे छूटेगा। दी वीडियो देख के एक बार सही नोट कर लीजिएगा। आप कोई भी ऑल एग्जाम गवर्नमेंट का आप दे सकते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने? 9 प्रकार के। उर्वर शब्द के लिए वाक्य अंश हैं। उपजाऊ भूमि, क्या होगा? उपजाऊ भूमि होगा, ठीक है। व्याकरण जानने वालों वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण जानने, है ना, व्याकरण, ठीक। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना जैसे मान लीजिए कि किसी से बात करना, डिंग हाँकना, वही हुआ गाल बजाना। अधिकतर जो डिंग हाँकना, ठीक है। अगर मगर करना का अर्थ है तो बहाने बनाना, मतलब नहीं समझे हैं। कोई भी चीज देने का मतलब नहीं है, तो यहाँ और वहां से करते करते बहाने बना लेते हैं हम लोग, ठीक। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध पूछ रहा, शुद्ध शब्द कौन सा है? ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये है सच्चिदानंद। ये 12th का भी कहानी में लगभग है, ठीक है। शीर्षक का नाम है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति लिखना है, ठीक। सही वर्तनी छांटिए, कब जानिएगा तब ना छांटिएगा, एक बार देख लीजिए, है ना। ज्योत्सना। शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण। देखिए 70-80 ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाते करवाते एनर्जी डाउन हो जाता है ना। हाई लेवल का प्रयास कीजिएगा तो एनर्जी डाउन हो जाता है। अकेले हैं, सब करना हम ही को पड़ता है, इसलिए एनर्जी डाउन अधिकतर हो जाता है हमसे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। हाँ, जो बच्चे पेट से जुड़े हैं तो 2 टीचर का वीडियो अवेलेबल है, एक मेरा और एक उनका, तो उनसे कोई मतलब नहीं है आपको भी। दीर्घ संधि। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। ओके, 7वां पे आइए, हम ऑल कवर करवाएंगे आज। 11 बज रहा ना, तो लगभग ये 12 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा, 12 से 1 के बीच में। उनके बाद ये फर्स्ट सिटिंग का साइंस का सॉल्यूशन हम दे देंगे। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है तो स्वर संधि। ओके, सन्मति की सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति, सत जोर मति, ठीक।
थोड़ा याद रखना, अब याद नहीं करना, एक बार दो बार देख लेना आप लोगों को। इत्यादि का सही संधि विच्छेद का इतनी जोर आती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि उदाहरण नहीं है? ग्रुप देश। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दत्यारी। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ओके, उदाहरण है पवन। हाँ, पवन। पवन कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा, ठीक है। पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है प जोर अन होता। पवन का संधि विच्छेद छोड़ेंगे, प जोर अन होगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्नलिखित नहीं, 4-5 देगा, आपको व्यंजन संधि के बारे में बताना है। तो सत्कार है ना। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ततएव। ततएव में विसर्ग संधि होता, ठीक। उत जोर हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। उद्धार। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है परिजोर आवरण। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोर आवरण। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। क्या होगा? नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प वर्ग के पंचमा अक्षर। अनुनासिक प वर्ग, क्षमा करना जी, प वर्ग के पंचा अक्षर, वर्ग का पंचा अक्षर, ठीक। पंचमा अक्षर बोलो या पंचाक्षर बोलो, बात एक ही होता मेरे भाई। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 8, 9, 11 होगा। कितना होता है? 11 होता, ठीक है। 13 मत मारिएगा, 11 मारिएगा, ठीक। 105। जो फले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, कौन सा शब्द है ना? तो अभूतपूर्व, 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 ठीक। 8 पे आ जाते हैं। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय अनुकूल, समय अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, तो समय अनुकूल होगा। जो सब कुछ जानता है क्या बोलते हैं? अज्ञ, कृतिक, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, है ना। इस संसार में वैसा भी व्यक्ति नहीं है जो सर्वज्ञ है, मतलब समझ रहे हैं बात को। कुछ ना कुछ उनके पास दिक्कत है। हम आपको गाइडलाइंस करते हैं, हाँ, हमें भी कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट में इशू है, ऐसा बात नहीं कि हमको नहीं है, हाँ, बट कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उतना इशू नहीं रहता। सबके पास कुछ ना कुछ तो रीजन है। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है, सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या? दंपति होता है। क्या होता है? दंपति होता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पद्धति क्या है ना? नवीनीकरण, है ना, नवीनीकरण, ओके। जंगल में लगने वाले आग, दावानल, ठीक है। क्या होगा? दावानल होगा, ओके। प्रश्न आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला है, उत्तरापेक्षी, ओके। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, कनिष्ठ। गमन का विलोम शब्द है आगमन, ठीक। अग्नि का विलोम शब्द है अंबर। है का विलोम शब्द है ग्राह्यम, ग्राह्यम। श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। अर्थ का विलोम शब्द है इति। अमी का पर्यायवाची शब्द है सुधा। क्या होता है? सुधा।
9 नंबर पे चलते हैं ना। देखे भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। हाँ तो आइए 121 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। क्या होगा? रत्नगर्भा। 22 नंबर पर 122 नंबर, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बने हैं? भास, है ना। तरुण का उल्टा शब्द पूछ रहा है। देखिए तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तरुण का वृद्ध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का वसंत, है ना। वसंत उल्टा भी होगा, पतझड़ का भी होगा भैया। ग्रीष्म में कौन सा संधि है? ग्रीष्म दीर्घ संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्पप्राण, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है क और ग, है ना। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध हैं? प्राण। भस्म भी गलत है, इंदु भी गलत है, चिन्ह भी गलत है, प्राण सही है। ओके। इनमें से कौन, देखिए ऐसा प्रश्न आपको ये नहीं आएगा, मतलब इस टाइप का आ सकता है। हम ये कहने का मतलब हमें ये है कि यह प्रश्न नहीं आएगा, बट ये टाइप का आ जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध हैं? पुण्य अशुद्ध है ना। दुर्गु नहीं लगेगा, हर्षु लगता है, ठीक। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? युग्म शब्द गलत है। निशान चिन्ह। संधि कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न वही घूर रहा है ना। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुस्ती। ये प्रश्न भी आगे ने बता दिए थे। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्रोत। सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। सिर तोड़ में कौन सा समास पूछ रहा है? महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, ठीक। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? शब्द अलंकार है। 10 नंबर। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण। स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के अनुसार ये देख लेना। ये देखो ढ भी बोलता है ना, तो ढ और ढ, ड ढ, ठीक। इनमें में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण पूछ रहा, ये क और घ होता। घ से घड़ी है ना, सॉरी ग से गमला, क ग, ठीक। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन से हैं? नाक से जो बोलते हैं हम लोग, ये है, ठीक। हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं? अनुस्वार, अभिस्वर, अ। निम्न में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, ठीक। निम्न में से कौन सा शोष वर्ण है? म। कौन सा अमानक वर्ण है? तो भ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। जानवे करते हैं ऑलरेडी। सबसे पहले कौन नहीं जानता होगा यार, बच्चे जानते हैं 52 होता है। अक्षर संधि, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, है ना। ज्ञ वर्ण किन वर्णों से संयोग से बना है? देखिए ज्ञ, जब आप टाइपिंग कीजिएगा ना उस समय इस तरह लिखिएगा तब तो ज्ञ बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला में नहीं रहता कि डाल दीजिएगा टाइपिंग करते समय ज्ञ आ जाएगा। नहीं, ज हलंत और चौ वाला लास्ट जो अक्षर होता है वह डालेंगे तब आ जाएगा, ज्ञ बन जाता है, ठीक। हाँ, ऐसा प्रश्न में पूछेगा ज्ञ का संधि विच्छेद करें तो आपको यही लिख के बराबर कर देना, हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन समास कौन सा है? स। अघोष है ना। घ का उच्चारण स्थान कंठ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ आता है अकारांत, अकारांत शब्द, है ना। तो साथियों आज का सफर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, रात भी जग के पढ़िए, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको 100 में 100 स्कोर करके आना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।